राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से चैत्र मास के महात्म्य अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर फागुन मास के अध्यायों का श्रवण किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा प्रारंभ करने से पहले जानते हैं कि चैत्र मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। चैत्र मास का महत्व, किन किन देवी देवता की इस महीने पूजा की जाती है और क्या क्या नियम होते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव या अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहता है। चैत्र महीने में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। चैत्र महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है और इसी महीने में पहली ऋतु होती है, यानी बसंत का मौसम होता है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से 15 दिनों बाद यानी 30 मार्च को हिंदू नववर्ष शुरू होता है। इन 15 दिनों की गिनती नए साल में नहीं होती, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा अंधेरे की ओर यानी अमावस्या की तरफ बढ़ता है। इन 15 दिनों में चंद्रमा लगातार घटता है और अंधेरा बढ़ता है, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार अंधेरे से उजाले की तरफ जाने की बात है, तो इसलिए चैत्र महीने की अमावस्या के अगले दिन पहली तिथि को जब चंद्रमा बढ़ने लगता है तभी से नववर्ष मानते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको चैत्र मास के व्रत त्योहारों की सूची बताती हूँ। 15 मार्च चैत्र मास प्रारंभ होगा। 17 मार्च भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी। 19 मार्च रंग पंचमी। 21 मार्च शीतला सप्तमी। 22 मार्च शीतला अष्टमी बसोड़ा कालाष्टमी। 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी। 27 मार्च प्रदोष व्रत मासिक शिवरात्रि। 29 मार्च सूर्य ग्रहण चैत्र अमावस्या। 30 मार्च गुड़ी पड़वा चैत्र नवरात्रि। 31 मार्च गणगौर। 6 अप्रैल रामनवमी। 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती। इस महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करता है। इन दिनों बसंत ऋतु रहती है और मौसम भी बदलता है, जिससे सेहत संबंधी बदलाव भी होते हैं। इस महीने को भक्ति और संयम का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों में कई व्रत और पर्व आते हैं। सेहत को ध्यान में रखते हुए इस महीने में आने वाले व्रत पर्व की परंपराएं बनाई गई हैं। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर दिन भर में एक बार ही खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों से बची रहती हैं और उम्र भी बढ़ती है। ये बातें पुराणों के साथ साथ ही आयुर्वेद ग्रंथों में भी कही गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने दशावतार में पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में जल में से मनु की नौका को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। प्रलय काल खत्म होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई। सनातन काल गणना में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से ही नववर्ष शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्म और नारद पुराण के मुताबिक इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। पौराणिक
मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। तो आइए अब जानते हैं चैत्र महीने में क्या करें और क्या नहीं करें। महाभारत के मुताबिक इस महीने एक समय खाना खाना चाहिए, नियमित रूप से भगवान विष्णु और सूरज की पूजा करनी चाहिए और व्रत भी करनी चाहिए। चैत्र महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए और लाल फलों का दान करना चाहिए। चैत्र महीने में एक वक्त खाना खाने से बीमारियों से बचे रहते हैं। इस महीने में गुड़ खाने की मनाही है। वहीं नीम के पत्ते खाने की बात आयुर्वेद कहता है। सोने से पहले हाथ मुंह धोने चाहिए और पतले कपड़े पहनने चाहिए। अब आपको बताती हूँ हमें किन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। चैत्र मास में पेट का पाचन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए इस महीने में दूध का सेवन करना बंद कर दें। इस महीने में दूध का सेवन करना नुकसानदेह हो सकता है। दूध की बजाय इस महीने में दही और मिश्री का सेवन करने से लाभ होगा। चैत्र मास में नमक का सेवन ना करें। इस महीने में कम से कम 15 दिन नमक का सेवन ना करें। अगर त्याग ना कर सकें तो आप सेंधा नमक भी खाकर काम चला सकते हैं। चैत्र मास में तली भुनी चीज़ों का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए, जिससे आप अपच की समस्या से बचे रह सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं चैत्र मास का अध्याय 1। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि महर्षियों ने वेद वेताओं में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी से पूछा, महामती, अब आप स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले उस पुराण का वर्णन कीजिए जिसमें भगवती की उत्तम महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है और जिसके यथाविधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान रहित मनुष्यों में भी नवदा भक्ति उत्पन्न हो रही है। सूत जी बोले, महाभागवत नामक इस अत्यंत गोपनीय पुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान शिव ने महात्मा नारद के लिए किया था। पूर्व काल में उसे फिर स्वयं भगवान व्यास ने भक्तिनिष्ठ महर्षि जैमिनी के लिए श्रद्धापूर्वक कहा था और फिर उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। इसे प्रत्यन पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए तथा कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके श्रवण करने तथा पाठ करने में दुष्ट को जो पुण्य प्राप्त होता है, भगवान शिव भी 100 वर्षों में उस पुण्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर तो उसका वर्णन कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि वह पुण्य असीम है। यह सुनकर सभी ऋषिगण विस्मित एवं अत्यंत हर्षित हुए। उन श्रेष्ठ मुनियों ने देवता वेद वेताओं में श्रेष्ठ सूत जी से पुनः कहा। ऋषिगण बोले, मुनिवर, जिस तरह से वह श्रेष्ठ पुराण इस पृथ्वी लोक में प्रकाशित हुआ, आप कृपा करके इसका यथार्थ योग में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, समस्त धर्म शास्त्रों के वक्ता, समस्त वेद विदों में श्रेष्ठ धर्मज्ञ, ज्ञान संपन्न, महान बुद्धि वाले महामुनि भगवान महर्षि व्यास जी 18 पुराण की रचना करने पर भी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें चिंता हुई कि यह महापुराण परम श्रेष्ठ है, जिससे बढ़कर दूसरा कुछ भी इस पृथ्वी तल पर नहीं है। भगवती का परम तत्व एवं विस्तृत महात्म्य इसमें विद्यमान है। देवी तत्व से अनभिज्ञ मैं इसका वर्णन कैसे कर सकूंगा। ऐसा सोचकर उसके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। महाज्ञानी महेश्वर शिव, जिनके तत्व को भली भांति नहीं जानते हैं, जिनके परम तत्व को जान पाना अत्यंत कठिन है, ऐसा विचार कर परम बुद्धिमान तथा दुर्गा भक्ति परायण व्यास जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों ने स्नेह रखने वाली भगवती शर्वाणी ने अदृश्य रूप से आकाश में स्थित होकर उनसे यह वचन कहा, महामुनि, जहाँ ब्रह्मलोक में समस्त ऋतियाँ विद्यमान थीं, आप वहाँ पर जाइए। वहाँ आप मेरे संपूर्ण परम तत्व को जान लेंगे। वहाँ श्रुतियों के द्वारा मेरी स्तुति
किए जाने पर मैं प्रकट होऊंगी और आपकी जो भी अभिलाषा होगी उसे पूर्ण करूंगी। तदंतर भगवती की आकाशवाणी सुनकर महर्षि व्यास जी ब्रह्म लोक गए। वहाँ उन्होंने वेदों के प्रणाम करके पूछा, अविनाशी ब्रह्म पद क्या है? विनय से नर महर्षि का यह वचन सुनकर एक एक करके सभी वेदों ने तत्काल मुनिश्रेष्ठ व्यास जी से कहा, सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित हैं और जिनसे संपूर्ण जगत प्रकट होता है तथा जिन्हें परम तत्व कहा गया है, वे साक्षात स्वयं भगवती ही हैं। यजुर्वेद ने कहा, सभी प्रकार के यज्ञों से जिनकी आराधना की जाती है, जिनके साक्षात हम प्रणाम हैं, वे एकमात्र भगवती हैं। सामवेद ने कहा, जो इस समग्र जगत को धारण करती हैं तथा योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनके यह विश्व प्रकाशित हैं, वे एकमात्र भगवती दुर्गा ही इस जगत में व्याप्त हैं। अथर्ववेद ने कहा, भगवती के कृपा पात्र लोग भक्ति पूर्वक जिन देवीश्वरी का दर्शन करते हैं, उन्हीं भगवती दुर्गा को लोग परम ब्रह्म कहते हैं। सूत जी बोले, वेदों का यह कथन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने निश्चित रूप से मान लिया कि भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्म है। ऐसा कहकर उन वेदों ने महामुनि व्यास जी से पुनः कहा, जैसा हम लोगों ने कहा है वैसा हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियाँ सचिनानंद विग्रह वाली शुद्ध स्वरूपा तथा सर्वदेवमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगी। वेदों ने कहा, दुर्गे आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए। पर में आपने ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छानुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की है, इसलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है? भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से ही दुर्जय दैत्यों को युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण कर तीनों लोगों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान कर लिया था। तीनों लोगों की रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं, जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार परम पुरुष के देह स्वरूप को धारण करती है और जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी वेद ज्ञान के कारण सर्वतान्रात्मा के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। अंबिके, उन आप महादेवी को नमस्कार है। स्त्री पुरुष का रूप प्रमुख उपाधि समूह में रहित जो ब्रह्मा है, उसमें जगत सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन की जो इच्छा हुई वह स्वयं आपकी ही शक्ति से हुई और वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप दो मूर्तियों में आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई है। इस कारण वह परब्रह्म भी मायामय शक्ति स्वरूप ही जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मान्य जनों को यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्म से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह शक्त्यात्मक ब्रह्म ही है ऐसा मन में विचार होता है और पुनः परात्पर पर ब्रह्म में जो पुरुष बुद्धि है वह भी शक्ति स्वरूप ही है ऐसा निश्चित होता है। जगदम्बिके, देहधारियों के शरीर में स्थित षट चक्रों मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध्याक चक्र और आज्ञा चक्र में ब्रह्मादि जो 6 विभूतियाँ सुशोभित हैं, वे प्रलयांत में आपके आश्रय से ही परमेश्वर पद को प्राप्त होती हैं। इसलिए शिवादि देवों में स्वयं ही ईश्वरता नहीं है, अपितु वह तो आप में ही है। देवी, एकमात्र आपके चरण कमल ही हैं, देवताओं के द्वारा बंधित हैं। दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हों। सूत जी बोले, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा वेद वचनों से श्रुति की गई सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली उन ज्योति स्वरूपणी भगवती ने व्यास जी के संशय का नाश करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्यों की प्रभा से युक्त थी।
करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से सुशोभित हो रही थी। हजारों भुजाओं से संपत्ति दिव्य शास्त्रों में सुसज्जित थी, दिव्य अलंकारों से शोभायमान थी एवं उनके शरीर पर दिव्य गंधों का लेप लगा हुआ था। वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी और कभी कभी शव पर सवार भी दिखाई पड़ती हैं। वे भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ के समान थी। वे क्षण क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तथा कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती। वे कभी विष्णु रूप से में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती थी, कभी राधा सहित कृष्ण के रूप में हो जाती थी, कभी स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती थी और कभी शिव का रूप धारण कर उनके वाम भाग में गौरी रूप में स्थिर हो जाती थी। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संशय दूर किया। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्म के रूप में जानकर जीवन मुक्त हो गए। तदंतर भगवती ने उनकी अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरण तल में स्थित कमल के दर्शन कराए। मुनि व्यास जी ने उस कमल के 1000 दलों में परमाक्ष स्वरूप महाभागवत नामक पुराण को देखा। द्विजों तब सिर झुकाकर स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम करके कृतकृत्य होकर वे महर्षि व्यास जी अपने आश्रम चले गए। उन्होंने भगवती के चरणों में स्थित कमल में परमाक्षर स्वरूप पवित्र महाभागवत पुराण का जिस रूप में दर्शन किया था उसी रूप में उसे प्रकाशित किया। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक मुझे वह पुराण सुनाया और मैंने उसे सुना तथा सम्यक रूप से हृदय में धारण किया। अब मैं स्नेह के कारण आप लोगों से उस पुराण का वर्णन करूँगा। आप लोग प्रयत्नपूर्वक इसे गुप्त रखिएगा। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस महाभागवत पुराण की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। इस प्रकार महापात की प्राणियों की भी रक्षा के लिए भूलोक में महाभागवत पुराण प्रकाशित हुआ। तो यहीं पर समाप्त होता है चैत्र मास का पहला अध्याय, यहीं पर समाप्त होता है। यदि आज का अध्याय अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।